महाकवि धनंजय के बारे में बताया था, कितने विद्वान थे। और उनके जीवन की एक घटना आप लोगों के लिए सुनाते हैं। एक ब्राह्मण था, बड़ा गरीब, घर पर लौट रहा था। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, बच्चे रो रहे थे और उसकी पत्नी बच्चों को समझा रही थी कि वो आएंगे, कुछ लेकर के आएंगे, तब मैं कुछ बना पाऊंगी, घर में तो कुछ नहीं। और वो खाली हाथ लौट करके आया था। द्वार पर खड़े होकर के सुन रहा था कि पत्नी बोल रही है बच्चों से कि वो लेकर के आएंगे तब तो मैं कुछ खिला पाऊंगी। बच्चे रो रहे थे और उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसने सोचा कि मैं जब इनकी भूख नहीं मिटा पाता हूं तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है। और उसने सोच लिया कि आज तालाब में डूब करके मैं मरण को प्राप्त कर लूं। जब तालाब के किनारे पहुंचा तो वहां देखता है कि लोग भ्रमण कर रहे थे। शाम का समय, अंधेरा, रात का ही समय था, अभी रात ज्यादा नहीं हुई थी। उसने सोचा कि अभी तो यहां पर मैं डूबूंगा तो कोई पकड़ लेगा, तो ऐसा करता हूं यहीं पर सो जाता हूं, जब कोई नहीं रहेगा उस समय मैं डुबकी लगा दूंगा। और वो सो गया। दिन भर का थका हारा था और उसको गहरी नींद लग गई। और जब उसकी नींद खुली तब तक जो है भोर होने वाली थी। और उसने सोचा कि चलो अभी कोई दिख नहीं रहा है, इसमें डुबकी लगा लूं। आगे बढ़ा। इसी बीच में एक व्यक्ति ने कहा कि हे विप्र महाराज, ये स्वीकार करो। और उसके लिए ज्वार के भुट्टे होते हैं, वो उसके लिए 3 भुट्टे उसके लिए दिए और कहा आज पर्व का दिन है, प्रातः काल में आपके दर्शन हो गए विप्र देवता, आप ये स्वीकार करो। उसने कहा आज पर्व का दिन है तो मैं ऐसा करता हूं कि ये भेंट मैं राजा के दरबार में ले जाता हूं, राजा को भेंट करूंगा, उससे मुझे कुछ पारितोषिक मिलेगा, उससे मेरा जीवन चल जाएगा। और उसने उन भुट्टों को अपने कंधे पर जो अंगोछा लटका हुआ था उसमें लपेट करके और तालाब के किनारे पर रख करके डुबकी लगाने चला गया, नहाने के लिए चला गया। नहा करके बाहर आया और उसको उठा करके सीधा राज दरबार की ओर चल गया। वहां पर देखा तो जब तक पहुंचा बहुत लंबी लाइन लग चुकी थी। खड़ा हो गया, अब मेरा नंबर आएगा, राजा मुझे ये देगा ये देगा, ऐसे सोचते 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 उसका नंबर बिल्कुल पास में आ गया। 3-4 लोग बचे थे। उसने सोचा कि अब इन भुट्टों को जो अंगूछे से ढक रखा है अनावरण कर देता हूं। और जैसे ही खोल करके देखता है तो वहां पर भुट्टे नहीं थे, इसी बीच में चोरी हो चुके थे। यानी जब वो रख करके तालाब में नहाने के लिए गया था उसी बीच में चोरी हो चुके थे। उसने देखा वहां पर 3 जली हुई लकड़ियां थी। अब क्या करूं, राजा के पास में आया हूं, राजा को मैं क्या भेंट करूं। उसने सोचा कि मैं यदि राजा को ये भेंट करूंगा तो राजा मुझे बड़ा दंड देंगे, हो सकता है मृत्यु दंड दे दें। फिर सोचता है मैं मृत्यु के लिए तो निकला ही था, चलो अच्छा है इस बहाने से ही सही मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। और जब उसका नंबर आया उसने 3 लकड़ियां राजा के सामने भेंट में रख दी। जैसे ही राजा ने देखा पर्व के दिन ये जली हुई लकड़ियां दे रहा है तो उस समय में राजा बिल्कुल एकदम आग बबूला हो गए और कहने लगे कि पर्व के दिन मेरा अपमान करता है, इसको तो मृत्यु दंड देना चाहिए। उसी राजसभा में महाकवि धनंजय भी वहां पर विद्यमान थे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है, ये गरीब विप्र ऐसी स्थिति में मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि रुकिए महाराज, ये आपके सामने कुछ रख रहा है, कुछ प्रश्न कर रहा है। नहीं, मैं आज नहीं सुनूंगा, इसने पर्व के दिन मेरा अपमान किया है, इसको तो जल्दी से जल्दी मृत्यु दंड दिया जाए। अरे सुनिए महाराज, इसने बहुत अच्छी बात आपके सामने रखी है, आप सुनेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे। अरे आप हमेशा जो है हमें बरगला देते हैं, आज मैं नहीं सुनने वाला हूं। सुनिए महाराज सुनिए, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अच्छा जल्दी जल्दी कहो, हमें टाइम नहीं है, समय नहीं है।
और उन्होंने कहा कि ये 3 लकड़ियां रख करके आपके सामने इसने प्रश्न रखा है। पहली लकड़ी प्रतीक है आदिनाथ भगवान का, जिन्होंने इस अवसर्पणी के प्रथम समय में, यानी जब कर्मभूमि प्रारंभ हुई उस समय में उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया, उसका प्रतीक पहली लकड़ी है। दूसरी लकड़ी हनुमान का प्रतीक है, जिन्होंने रावण की लंका को जलाया था, उसका प्रतीक है। और तीसरी लकड़ी अर्जुन का प्रतीक है, जिन्होंने जंगल को जला करके इंद्रप्रस्थ बनाया था। और ये महाराज आपके सामने प्रश्न रख रहा है कि ऐसे 3 महापुरुष तो हो चुके हैं, लेकिन आज तक संसार में कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जिसने कि गरीबी को जला दिया। ये आपके सामने प्रश्न रखा है। राजा ने सोचा कि मेरी सामर्थ्य सारे संसार की गरीबी दूर करने की तो नहीं है, लेकिन मैं इसकी गरीबी तो दूर कर सकता हूं। और उन्होंने वहां पर अपने खजांची को आदेश दिया कि एक थाल में रत्नों को लाया जाए, और उस विप्र को वहां पर वो रत्नों का थाल भेंट कर दिया। उसकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन ये महाकवि धनंजय कितने विद्वान थे कि सही ज्ञान का उपयोग उन्होंने उस समय किया कि सामने वाले के ऊपर आई हुई आपत्ति को उन्होंने दूर कर दिया। ज्ञान का सही प्रयोग यही है कि अपना तो कल्याण हो, साथ साथ में सबका कल्याण हो, वो ही ज्ञान समीचीन सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो हमने बताया था कि ऐसे धनंजय कवि आचार्य मानतुंग महाराज के शिष्य थे। तो आचार्य मानतुंग महाराज के पास में कितना ज्ञान होगा अपन इसके माध्यम से समझ